श्री राधे। जय श्री राधे। कल ये प्रसंग उठा था कि भक्ति का मूल सिद्धांत आखिर तक जाता है। वो मूलभूत सिद्धांत जब थोड़ा भी हट जाता है तो वो वहां गिरावट जरूर आती है। चाहे वो कितनी भी ऊंची मंजिल पर पहुंच गया है मकान, लेकिन जैसे नींव की ईंट हटने से चाहे वो 10 मंजिल का मकान है, 50-50 मंजिल के मकान बन रहे हैं, लेकिन वो नीचे की ईंट नींव की हटने से सब फर्क आ जाता है। और वो अगर नीचे की बिल्कुल हट जाए ईंट तो चाहे 100 मंजिल का मकान है वो गिर जाएगा। ऐसे ही भक्ति का मूलभूत सिद्धांत वो जब हट जाता है तो चाहे कितनी ऊंची भक्ति है वहां गिरावट आ जाती है। ये हम बता रहे थे कल। चाहे गौड़ेश्वर संप्रदाय में ग्रंथ है, गोप कुमार की कथा आती है। वो गोप कुमार अनेकों लोकांतरों में गया और सब में होते हुए अनेक भक्त अनेक प्रकार के उनसे होते हुए वो सर्वोच्च भक्ति ब्रज की उसने बताया। सभी लोकांतरों में घूम करके यहां तक कि पुराने भक्त प्रहलाद आदि उनकी भी भक्ति की तुलना किया, किंतु भगवान को जितने निकट से ब्रजवासियों ने पाया वो आज तक कोई नहीं पा सका। सख्य रस में अर्जुन आदि अनेक भक्त हुए, लेकिन जो अधिकार सखाओं का ब्रज में रहा, भगवान को भगवान के ऊपर चढ़ना,
घोड़ा बना करके वो आज तक कभी नहीं रहा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो अधिकार गोपियों का हुआ, चाहे जैसे भगवान को नचाया, कठपुतली बना दिया, वो अधिकार किसी के नहीं रहा। इसीलिए नारद जी ने अनंत प्रकार के भक्तों में, अनंत अवतारों में छाटा और एक सूत्र बनाया, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसा प्रेम गोपियों का था वैसा आज तक किसी का नहीं हुआ। लेकिन वहां भी ये सिद्धांत लागू है कि जो भक्ति का मूलभूत सिद्धांत है, दैन्य, वो वहां भी चलेगा। दैन्य क्या है ये समझना चाहिए पहले। दैन्य है निरहम भाव। बहुत थोड़े में समझना चाहिए। जब मनुष्य ये समझ लेता है हम करते हैं, तो दैन्य खत्म हो जाता है और भगवान चला जाता है। दैन्य को समझते नहीं लोग, गा लेते हैं यही दीन प्यारे, तुमरी यही बड़ाई। पदों में हम लोग गाते हैं, रघुबर तुमरे यह बड़ाई, निदर गनी आदर गरीब को, करत कृपा अधिक अधिकाई। लेकिन वस्तुतः इन पदों को गा लेते हैं, समझते नहीं हैं। रघुबर राबर यह बड़ाई, बस भगवान की यही बड़ाई है, बड़प्पन है। बोले वो तो भगवान है। भग माने षड ऐश्वर्य संपन्न, अनंत उसमें ऐश्वर्य है, अनंत पराक्रम है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत यश है। ये सब चीजें हैं। बोले नहीं, भगवान का बड़प्पन यही नहीं है कि वो भगवान है। भगवान का बड़प्पन ये नहीं है कि उसमें अनंत ऐश्वर्य है, संसार का मालिक है। ऐश्वर्य का मोटा अर्थ समझो मालिक, ईशता। ईशता माने शासन, हुकूमत।
तो भगवान का के 6 ऐश्वर्यों में सबसे बड़ा है ऐश्वर्य को वो मालिकियत है। चांद, सूरज, हवा, पानी, पृथ्वी, सृष्टि सब उसके अधीन है, सब जगह उसी की हुकूमत है। उसकी हुकूमत के बिना न चांद, न सूर्य, न पानी, न पृथ्वी, न हवा, न प्रकृति, न सृष्टि, न माया, कुछ नहीं है। तो बोले ये भगवान की बड़ाई नहीं है। यद्यपि इसी को सबसे पहले श्रीमद् भागवत में लिखा गया, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। भगवान कौन है? जो अपने धाम तेज से सदा माया को निरस्त करता रहता है, अंधेरा नहीं आता। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक यही है, जन्माद्यस्य तोन्व्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। बोले हम उसका ध्यान करते हैं जो अपने प्रभाव से, तेज से अंधकार को, माया को, कुहक कपट को नहीं आने देता है। तो श्रीमद् भागवत में पहली चीज जो लिखी गई वो कौन है? भगवान जो अपने तेज से सदा माया को परास्त करता रहता है। कभी एक क्षण को भी माया भगवान पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन भक्तों ने कहा कि भगवान इसलिए बड़ा नहीं है कि वो भगवान है। भगवान में अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए वो भगवान बड़ा नहीं है। भगवान में अनंत शक्ति है, इसलिए भगवान बड़ा नहीं है। वीर्य माने पराक्रम और शक्ति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। भगवान का अनंत यश है, इसलिए भगवान बड़ा नहीं है। जितने भी भगवान के अनंत श्री है, संपत्ति है, इसलिए भगवान बड़ा नहीं है। बोले अनंत ज्ञान है, बोले इसलिए भगवान बड़ा नहीं है। अनंत वैराग्य है, बोले इसलिए भगवान बड़ा नहीं है। भगवान इसलिए बड़ा है, भक्त लोग कहते हैं रघुवर रावरी इह बड़ाई। आपका बड़प्पन इसलिए है, निदर गनी गण्यमान लोगों को निरादर करके, गनी माने गण्यमान पुरुष, बड़ा तपस्वी, बड़ा ज्ञानी, बड़ा पराक्रमी, बड़ा योगी, ये सब भगवान नहीं सोचते। भगवान सबसे गरीब का आदर करते हैं।
निदर गनी गरीब आदर को और उसका सम्मान करते हैं। तो मतलब यह है, गरीब माने क्या है? गरीब माने पैसा नहीं होना, इसको गरीबी नहीं कहते। हम लोग संसार में गरीब उसी को कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। भक्ति में गरीब उसको कहते हैं, किसी गरीब के पास जाओ और उसको अपमान के साथ पैसा दे दो तो वो नहीं लेता है, क्योंकि उसका अहम अभी है जीवित। भक्ति में गरीब का मतलब होता है जिसके पास दीन का मतलब है अहम नहीं है। यूं समझो, एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जब अकबर बादशाह था, एक अजीब घटना घटी। तो वो उसके ज़माने में सलीम चिश्ती बहुत बड़ा फ़कीर हुआ है मुसलमानों में। अजमेर में ख्वाजा शरीफ में उसकी दरगाह समाधि भी है। तो अकबर आशीर्वाद दुआ लेने गया, दक्षिण भारत जीतने जा रहा था। वहां बहुत से फकीर रास्ते में बैठे थे। तो उन फकीरों को पैसा लुटाता हुआ जा रहा था। उन फकीरों में एक सच्चा संत भी बैठा हुआ था और जिसकी दृष्टि में दौलत कुछ नहीं है। फकीर वही है, फिकर फाक फाके फिरे, उसको कहिए फकीर। जिसको चिंता नहीं है, फकनी की तरह फांक करके थूक देता है। जैसे तमाकू खाते हैं लोग और थूकते रहते हैं। तो फिकर माने चिंता, चिंता रूपी फंकी को फांक करके जो थूक दिया जिसने, जिसको चिंता नहीं है वो है फकीर। फिकर फाक फकनी करे ताको नाम फकीर, उसी को भक्त कहा गया। अगर चिंता कर रहा है तो वो भक्त नहीं है, चिंता कर रहा है तो वो दीन नहीं है, चिंता कर रहा है तो गरीब नहीं है। जिसके पास न कोई आसक्ति है, जब आसक्ति नहीं है तो चिंता भी नहीं है। क्योंकि चिंता, आसक्ति, ये सब रजोगुण है। रजो रागात्मकम विद्धि, भगवान ने गीता में कहा है 14वें अध्याय में, अर्जुन
रजोगुण क्या है उसको समझो। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। राग ही रजोगुण है। राग माने रंग जाना। लाल रंग रजोगुण का बताया गया। जब हमारा मन किसी रंग में रंग जाता है तो उसको राग कहते हैं। तो होता क्या है, तृष्णा और आसक्ति ये दो चीजें पैदा होती हैं। तृष्णा माने प्यास, आसक्ति माने चिपकना। जब हमारा मन किसी आसक्ति में फंस गया, मान लो धन की आसक्ति है या स्त्री की आसक्ति है या भोग की, पुरुष की आसक्ति है, तो प्यास पैदा हो जाएगी। इसको देखें, इससे मिलें, उससे बात करें। ये सब चीजें एक साथ पैदा होती हैं। आसक्ति और प्यास ये एक साथ पैदा होती हैं। आसक्ति है तो प्यास अवश्य पैदा होगी। धन की आसक्ति है तो धन की प्यास पैदा हो जाएगी। भोग की आसक्ति है तो भोग की सामग्री की प्यास पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ये रजोगुण अवश्य जहां होता है वहां चिंता पैदा हो जाती है। आसक्ति है तो चिंता अवश्य हो जाएगी। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। एक चोर आता है तो दूसरों को रास्ता बता देता है, इधर से आओ। चोर चोर मौसेरे भाई। एक दुर्गुण आता है तो दूसरा दुर्गुण अवश्य आएगा। आसक्ति है तो अपने आप बार बार कामना जाएंगी, चिंता होगी। ये सब रजोगुण है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस रजोगुण को छोड़ दे। इसको छोड़ने के बाद ही भक्ति शुरू होती है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत 1:1-2। बोले इस भागवत में जो धर्म कहा गया है उसको निर्मत्सर संत ही समझ सकते हैं। हम लोग नहीं समझ सकते। आज भागवत में गली गली भागवत के वक्ता घूम रहे हैं।
लेकिन देखा जाए तो भागवत कोई नहीं समझा, क्योंकि पहले ही व्यास जी ने मना कर दिया है, निर्मत्सर हो जाओगे तब तुम इस धर्म को समझोगे। कई तो वासना चली जाएगी तब इस धर्म को समझोगे, नहीं तो भागवत को भी व्यापार बना लोगे, कथा को भी व्यापार बनाओगे, रास को भी व्यापार बनाओगे, मंदिर में गए मंदिर को भी व्यापार बना दोगे। कितना चढ़ावा आ रहा है। ये सब तभी होगा जब धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, कैतव हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएं, निर्मत्सर हो जाएं, तब इस धर्म को समझेंगे। अन्यथा भाषण ही करते रहेंगे और भीतर कुछ नहीं समझ पाएंगे। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, गाय का दूध अमृत है, लेकिन सर्प ने जूठा कर दिया तो अमृत भी बेकार है। वैसे भगवत कथा अमृत है, लेकिन जब वासना वाला कथा कह रहा है तो सर्प का जूठा दूध है, वो उतना लाभ नहीं करेगा। कथा कहने वाला विरक्त माने उसमें राग नहीं होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो वक्ता धीरो कार्योति निस्पृह। स्पृहा वासना नहीं होनी चाहिए कि हमको इतना मिलेगा, इतना लाभ होगा। वो कोई भागवत का वक्ता नहीं है। वो तो जैसे कबीरदास ने लिखा, पाड़े पढ़ पढ़ाए के बहके, वो पढ़ पढ़ा करके पुराणों को बहक गया। तो इसलिए मूलभूत सिद्धांत है दीनता। बोले यही गुण भगवान में है, निदर गनी आदर गरीब को करत कृपा अधिकाई। भगवान इसलिए बड़ा नहीं है कि वो षडैश्वर्य संपन्न है, अनंत शक्ति है, अनंत यश है, अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है। बोले ये सब कुछ नहीं। भगवान इसलिए बड़ा है, रघुबर रावर यह बड़ाई, निदर गनी आदर गरीब को करत कृपा अधिकाई। कि वो गरीबों को आदर करता है और उस पर कृपा करता है। तो गरीब कौन है? बोला सारा संसार गरीब है, भिखमंगा है, निर्धन है। बोले नहीं, गरीब संसार में कोई नहीं है। अगर है तो उसको भगवान की कृपा मिल जाएगी। जब अकबर खैरात बांटता हुआ जा रहा था
तो एक फकीर सच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा, अबे ले जा, किसी गरीब को देना। अशर्फी वापस कर दिया उसने। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस पे कपड़े नहीं फटे फटे, खाने को कुछ है नहीं, और इससे ज्यादा गरीब कौन है? और कहता है ले जा, किसी गरीब को देना। तो खड़ा हो गया। उसने कहा, तुझसे ज्यादा कोई गरीब है दुनिया में? उस फकीर से बोला, तेरे पास कपड़े नहीं पहनने का, तेरे पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, तेरा कोई सगा संबंधी नहीं है दुनिया में, तुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? बोले तू। अकबर एक बार तो सहम गया कि मैं बादशाह हूं हिंदुस्तान का और हमको गरीब कहता है। बोले मैं गरीब कैसे हूं बता, मैं खैरात बांट रहा हूं। तो बोला, अरे तुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? तू दक्षिण भारत जा रहा है और दुआ मांगने आया है चिश्ती साहब के पास से कि हमको विजय मिल जाए। इतना साम्राज्य होते हुए तेरी भूख नहीं मिट रही है, तुझसे ज्यादा गरीब कोई है संसार में? अकबर ने सिर झुका लिया। ठीक कह रहा है फकीर, सलाम करके चला गया। वो आदमी भागवत समझ सकता है। धर्म प्रोज्झित कहितवोत्र, वो भागवत का वक्ता है, भागवत का पंडित है, जिसमें कहितव नहीं है, कामनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं हैं। वो इसको समझेगा, इस धर्म को। जिसके अंदर वासनाएं हैं वो सेठ को आगे बैठाएगा, सबसे आगे बैठा लेगा, सबसे ज्यादा आदर देगा। भोग वासनाएं हैं तो स्त्री की ओर देखेगा, कथा कहते कहते भी एक्टर बन के बैठेगा। अंगूठियां, सोने के हार, मेकअप बना करके, बाल बाल सब, ये सब क्या है? कइतव है। इस कइतव को रखने वाला भागवत नहीं समझ सकता। मना कर दिया व्यास जी ने, अरे भाई तुम्हारे लिए भागवत नहीं है। सभी ग्रंथों मना किया गया। तिनकह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। हम रामायण बना रहे हैं, लेकिन सबके लिए रामायण नहीं है। ये श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन को साथ। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही सहारा है और भक्तों का साथ नहीं है,
भक्तों में आसक्ति सम्मान नहीं है, हमारी रामायण उनके लिए नहीं आएंगे। तिनका मानस अगम अति, अगम है, वो रामायण को भी व्यापार बना देंगे। और ये हो रहा है। किसी अच्छे वक्ता को बुलाना है, रामायण है, भागवत है, तो 20-20 लाख रुपए तो छोटी सी बात है। करोड़ों रुपए हो तो अच्छा वक्ता आएगा। इसलिए तिनका मानस अगम अति, अगम है उनके लिए मानस। तो गरीब कौन है? गरीब वो नहीं है जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। सुदामा को गरीब कहा गया। सुदामा भीख मांगता था। जब उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जब सुशीला ने कहा कि हमने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारकानाथ हैं, हाँ हैं, तो वहां जाओ ना। जन्म भर भीख मांगते हो गए, पेट नहीं भरा आज तक कभी। सुदामा बोले नहीं जाऊंगा। बड़ा आश्चर्य, भगवान का इतना बड़ा भक्त और जाने को मना कर रहा है। बोले क्यों? जाएंगे तो ये समझ सकते हैं सुदामा गरीबी के कारण, अन्न नहीं है इसलिए आया है, भूखा है इसलिए आया है। और भगवान भी देने की चेष्टा करेंगे। सुदामा कुछ लेना नहीं चाहता था, इसलिए गरीब था। सुदामा इसलिए गरीब नहीं था कि उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। सुदामा इसलिए गरीब था कि उसके पास आसक्तियां नहीं हैं। आसक्तियां नहीं तो चिंता नहीं है। हमारी स्त्री क्या खाएगी, बेटा बेटी क्या खाएंगे, कहां रहेंगे। एक व्यक्ति आए हमारे पास, बोले हमारे पास 4 लड़के थे महाराज, हमने चारों को कोठी बना दिया, विवाह कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हम सोचते हैं कि कुछ भजन करें। हमने क्या सोचते ही रहोगे, तुम भजन नहीं कर पाओगे। जिंदगी खत्म हो रही है और सोच रहे हो कि हम भजन करें। तो इसलिए हुआ भी, सोचते ही रह गए और ब्रजवास नहीं कर पाए। गोकर्ण ने कहा था, पिताजी भजन करना है। महात्म्य गोकर्ण ने शिक्षा दिया है
शायद चौथे अध्याय में। चार ही 5 श्लोक हैं, उनको सुनकर के उनके पिता ने दशमस्य पाठात भगवान की प्राप्ति कर लिया, केवल भागवत दशम स्कंद के पाठ से। देख सकते हो जो घटना घटी वो यही है। तो गोकर्ण ने जो शिक्षा दिया वो बहुत बड़ा कृष्ण चरित नहीं सुनाया, मूलभूत बातें बताई पिताजी को। तुम्हारा पुत्र धुंधकारी था, मर गया, स्त्री मर गई, केवल मैं बचा हूं। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान। भागवत धर्म को भजन करो, त्यज लोक धर्मान। स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, फिर भी मनुष्य लोक धर्मों में फंसा रहता है। समाज, ये दुनिया, ये सब लोक धर्म है। न तुम्हारे स्त्री है न पुत्र है, लेकिन लोक धर्म मरने के बाद भी लगा रहता है। हम मर जाएंगे, हमारा नाम लोग न भूलें, इसलिए अपने नाम की धर्मशाला बनवाते हैं, अपने नाम का प्लेट लगाते हैं मंदिरों में। यानी तुम मरने के बाद भी लोक धर्म को अपनाना चाहते हो, तुमने अभी संसार नहीं छोड़ा। संसार मरने के बाद भी नहीं छूटता है। ये दुनियावी इज्जत, दुनियावी आबरूई, ये सब लोक धर्म है। लोग क्या कहेंगे? बुढ़ा अपने बेटों को कुछ नहीं कर गया, ये सब बातें लोक धर्म है। लोक धर्मों को छोड़ दिया, ने संसार गाली दे, चाहे मारे, चाहे कुछ भी करे, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुलना सिनी रे। पग घूर बांध मीरा नाची रे। सास क्या कह रही है, लोग क्या कह रहा है, क्या कहेगा, क्या समझेगा, क्या सुनेगा, ये सब बातें जब तक मनुष्य सोचता है उसने लोक धर्म नहीं छोड़ा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले लोक धर्म छोड़ने के बाद पिताजी भक्तों का संग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करो। जय काम तृष्णाम, साधु बनने के बाद भी तृष्णा दबा देगी। हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, हम लोग नाम चाहते हैं, हम महामंडलेश्वर हैं,
हम श्री महंत हैं, ये सब तृष्णा है। इस काम तृष्णा को छोड़ दो और ऐसा संग नहीं करो कि वहां भी जाके गुण दोष देखो। अन्यस्य गुण दोषम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। फिर भगवान की सेवा सीखो, सेवा करो, बड़े नहीं बनो। हम लोग साधु बन करके भी बड़ा बनना चाहते हैं, बोले गलत है। इसके माने साधु बनने का मजा नहीं मिला। साधु माने अपने को मिटाना, साधन करना। ये बड़ा बनने की तृष्णा है, ये हम लोगों को ज्यादा सताती है, साधुओं को। अन्यस्य गुण दोष चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और दो काम और छोड़ना, एक अहंता एक ममता। देहे स्थिमांसु रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम। ये गंदा शरीर, इसमें अहंता रखता है मनुष्य। हड्डी मांस का पुतला है, मलमूत्र का पुतला है। इसमें अभिमतिम, मैं, इसको छोड़ना। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। स्त्री आदि में ममता छोड़ दो। आदि मने पैसा धेला। साधु बनने के बाद भी स्थान का विस्तार, स्थान का लोभ, चिंता, ये ममता बनी रहती है। और पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। हर समय सोचते रहो कि हमारे सामने जो आया है व्यक्ति या हम हैं, ये आज नहीं कल नहीं चले जाएंगे, एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। क्षण भंगुर है संसार, ये सोचते रहो, नहीं भजन नहीं कर पाओगे। यही हमने कहा था, तुम सोच रहे हो हम भजन करेंगे, तुम भजन नहीं कर सकते। भजन तो वही कर सकता है जो क्षण भंगनिष्ठ, जो हर समय सोच रहा है इस क्षण में हम जिसको देख रहे हैं, ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, ये अगले क्षण में नहीं रहेगी। आज हम तुमको देख रहे हैं, कल तुमको हम नहीं देख पाएंगे। या तो हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे, क्योंकि सारा संसार विनाशी है। इसको वैराग्य कहते हैं। कोई चीज टिकाऊ हुए ये सोच लोगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, इसको वैराग्य कहते हैं। कपड़े छोड़ देना वैराग्य नहीं है, जटा बढ़ाना वैराग्य नहीं है, लगोट लगा लेना वैराग्य नहीं है। वैराग्य है पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। हर चीज अभी नष्ट होने वाली है, ये याद रखना वैराग्य है। ये समाज जो बैठा हुआ है, कबीरदास ने लिखा, साधो
ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है। ये बैठे हैं, सामने मुर्दे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं मुर्दे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं मुर्दे हैं। हमको समझ में आ रहा है जाग रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं, ये सब मर चुके हैं। क्या गधा क्या राजा, संसार का काल का खाजा। खाजा एक मिठाई होती है, ये सारा संसार काल का कलेऊ है। सब चीजों को क्षणभंगुर समझो, यही भक्ति है, यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। यही जैसे अम्बरीश ने ही क्या, अम्बरीश के पास इतना धन था, देवताओं के पास भी नहीं था। अम्बरीशो महाभाग भागवतो महान। उन्होंने सरद्वीप महीम पृथ्वी को प्राप्त किया, सातों द्वीप पर। अव्याम च श्रियम लब्ध्वा, अव्यय लक्ष्मी इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। उसकी भी लक्ष्मी देवता की, देवताओं की लक्ष्मी राक्षस छीन लेते हैं। अव्यय लक्ष्मी नहीं है इंद्र के पास। श्रियम चातुलम भूई, पृथ्वी पर जितने भी संपत्तियां हैं, अतुल संपत्ति थी उनके पास, न किसी राजा का पास थी, न है न होगी। अम्बरीशो महाभाग महाभागवतो महान, सप्तदीपति महिम अव्याम च श्रियम लब्ध्वा विभुलम विभुवम चातुलम भुवि। सब कुछ पार करके मैंने ती दुर्लभम पुंसाम, 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में ये सब श्लोक आते हैं। अति दुर्लभम पुंसाम, मनुष्यों को तो ये प्राप्त ही नहीं हो सकता है। क्यों? अव्यय लक्ष्मी तो इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। फिर हमको तुमको कैसे प्राप्त हो जाएगी? मैंने ती दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, सबको सपना की तरह समझते थे। 360 रानियां थीं, एक से एक सुंदर थीं। कभी किसी के महल में जाते ही नहीं थे। एक रानी आई, ये कथा सुना चुके हैं, और उसने सारे राजमहल को भक्त बना दिया, सारे पृथ्वी को भक्त बना दिया। वहां भागवत में भी आता है, महिष्या तुल्यशीलया। क्या संख्या है बताना? महिष्या तुल्यशीलया। अच्छा ठीक है, बता दिया। अम्बरीश से कम नहीं थी। तुल्यशीलया, जिसकी भागवत में प्रशंसा की गई है। और तेज तो नहीं है? हाँ, गलत।
29 है, महिष्या अतुल्यशीलया। अम्बरीश जो काम नहीं कर पाए, एक रानी ने किया है, भक्तमाल में लिखा है। यदि हम लोगों में किसी में एक में भी भक्ति आ जाए तो सारे समाज को भक्त बना दें। लेकिन जैसी भक्ति चाहिए वो किसी में नहीं है। तो उन्होंने स्वर्ग नहीं चाहते थे उनके राज्य में कोई भी मनुष्य। जिसके राज्य में धन संपत्ति कोई नहीं चाहता था। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिय, 24वां श्लोक। लेकिन वो वैराग उसको कहते थे, सब सपना समझते थे। 16वां श्लोक। ये सब आज नहीं कल, कल नहीं परसों चले जाएंगे। एक से एक सुंदर रानियां थी, कभी नहीं किसी के महल में गए। एक रानी ने भक्ति किया तो भक्ति के आकर्षण से उसके महल में गए तो सब रानियां भक्ति करने लग गई। घर घर भक्ति फैल गई। भक्ति करो, राजा साहब आएंगे। अम्बरीश की पत्नी का नाम भी सुशीला था, जो सुदामा की पत्नी का नाम था। दोनों की पत्नियों का एक ही नाम था। एक सुशीला ने सारे राजमहल में सब रानियों को, जो भोगिनियां थी, उनको बना दिया भक्त। वैसे एक व्यक्ति में भक्ति आ जाए तो सारा समाज भक्त हो जाएगा। एक में भी भक्ति नहीं है। अगर एक में ही भक्ति हो जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम युग युग पानी, तो सारा समाज भक्ति बन जाएगा। तो ये मूलभूत सिद्धांत हैं भक्ति के। इसको हमने लिया है। यद्यप प्रसंग चल रहा था सखी सहचरी और गोपी भाव की तुलना की, लेकिन वो वहां से हम मुड़ पड़े कि भगवान गोपियों को भी छोड़ गए थे। क्यों? उनको सौभाग्य का मद हो गया था। 10, 29, 47, 48, 29वां अध्याय, 47वां 48वां श्लोक। उनको तासाम सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः, उनका ये मद शांत हो जाए इसलिए भगवान उनको छोड़ गए। प्रश्माय प्रसादाय तंतर तत्रैवांतर्धियत। तो हमने सोचा बड़ी ऊंची ऊंची बात करने से ज्यादा अच्छा है हम इसको भी ले लें जो मूलभूत सिद्धांत है। मद नहीं आ जाए, अहम नहीं आ जाए। रास में से भगवान छोड़ गए
और यही दिखाने के लिए श्री जी को भी छोड़ गए। याम गोपीम अन्यत कृष्णो विहाय अन्या स्त्रियो बने सा च मेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। 10, 30 और 30 के आसपास ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवम अब्रवीत हैं 38 दृप्ता मदोन्मत्ता हो गई और केशव से बोली मैं चल नहीं सकती, मुझे ले चलो। उन्होंने कहा कंधे पर बैठ जाओ, अंतर्धान हो गए। ये सब क्यों किया भगवान ने? शिक्षा के लिए। ये आचार्यों ने लिखा है, तब मैं बता रहा हूं। अपनी ओर से अगर बताऊं तो अपराध लगेगा। ये सब भगवान करते हैं शिक्षा के लिए। मर्त्यावतारस्त ही मर्त्य शिक्षणम। जय श्री राधे।